बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 16 कहता है कि ड्रा अ नंबर लाइन टू राइट द होल नंबर्स। मीन्स के आपने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। उसके ऊपर होल नंबर्स लिखने हैं जो हमारे पास पार्ट्स गिवन है उन पार्ट्स के मुताबिक, ठीक है। तो पहला पार्ट है हमारे पास लेस देन 10, मीन्स के 10 से कम, ठीक है, 10 से कम। तो हमने एक लाइन ड्रा की, दोनों साइड पे एरो लगाए, ठीक है। उसके बाद ये डॉट लगाए इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। उसने कहा था कि लेस देन 10 मीन्स के 10 से कम। तो 10 से कम मीन्स के 10 उसमें इंक्लूड नहीं है, 10 उसमें शामिल नहीं है। तो मीन्स के 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो हमने लिखना है द होल नंबर्स लेस देन 10, और हमारे पास कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये हमारे पास होल नंबर्स लेस देन 10 हो गया। ये था हमारा पार्ट 1 का आंसर। पार्ट 2 है हमारे पास ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 मीन्स के 6 से बड़े। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि 6 से ग्रेटर मीन्स के इसमें 6 भी इंक्लूड नहीं है। तो 6 से जो बड़े हैं वो हमने हमारे पास 6 से बड़े हैं वो 7 है 8 है 9 है 10 है 11 है। तो इससे आगे भी हैं, ठीक है ना, ये आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। वो सभी 6 से बड़े हैं। तो हमने लिखना है द होल नंबर्स ग्रेटर देन 6, और हमारे पास वो क्या है कि 7 8 9 10, ठीक है। अप टू 100 ही आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये इसका आंसर है। पार्ट 3 है हमारे पास कि मीन्स के हमारे पास जो नंबर होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर होंगे वो 9 के इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल का साइन है। और दूसरी बात ये कि वो 9 से बड़े भी होंगे, ठीक है। 9 से छोटे नहीं, 9 से बड़े होंगे, ठीक है। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो ये हमारे पास नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की, थोड़ा सा आगे ले चले। तो ये 11 ये 12, ठीक है। तो देखिए उसने कहा कि यहाँ पे जो नंबर होंगे, ठीक है ना, वो 9 से, पहली बात तो ये है कि वो 9 से बड़े होंगे, और दूसरी बात ये कि वो 9 के इक्वल भी होंगे, ठीक है। ये इक्वल का साइन है, वो 9 के इक्वल होंगे और 9 से बड़े होंगे। मीन्स के 9 से जो बड़े वाले हैं और 9 भी शामिल है उसमें, ठीक है। तो मीन्स के 9 10 11 12। अब ये नहीं पता कि उसने कितने कहे हैं, ठीक है। मीन्स के आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है द होल नंबर्स ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 9 10 11 12
आगे 100 होने चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में वो ये कहता है कि जो हमारे पास 5 है, 5 से वो लेस होंगे, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होंगे ना वो 5 से छोटे होंगे, और दूसरी बात ये है कि वो 5 के इक्वल भी होंगे, ये इक्वल का साइन है, ठीक है ना, वो 5 के इक्वल होंगे और 5 से छोटे होंगे। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है ना। अब देखिए उसने कहा कि हमारे पास जो नंबर होंगे यहाँ पे वो 5 से छोटे और 5 के बराबर होंगे, ठीक है। मीन्स के 5 से बड़े नहीं होंगे, ठीक है, 5 तक होंगे, 5 से बड़े नहीं होंगे। 5 तक ही क्यों? क्योंकि उसने इक्वल का साइन लगाया है, तो इसलिए 5 4 3 2 1 एंड 0। तो इसका आंसर है द होल नंबर्स 5, और हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है ना। मीन्स कि हमें इसकी लिमिट का पता है, वो 0 से स्टार्ट होंगे और 5 तक जाएंगे, क्योंकि उसने कहा कि जो 5 है इसके इक्वल है, इससे ग्रेटर नहीं है। तो हमारे पास 5 तक इसकी जो वैल्यू है, ठीक है। आगे हमारे पास 5 में वो क्या कहता है कि हमारे पास जो 7 बट 15, वो कहता है हमारे पास, पहले इसको लें, वो कहता है कि हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो 7 से ग्रेटर होंगे। मीन्स के 7 यहाँ पे लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7, ठीक है। मीन्स के 7 छोटा है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 7 से बड़े होंगे। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 7 से बड़े होंगे, ठीक है, 7 छोटा है। मगर यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे 15 क्या, 15 ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 15 से लेस होंगे, ठीक है। तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, इसको देख के हमने पॉइंट लगाने हैं। यहाँ पे वो कहता है कि 7 से बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है 15 से वो छोटे होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने 0 से क्यों लिया, सोच रहे होंगे कि मैंने 0 से 0 1 2 3 4 वो क्यों लिखे, वो लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ना लिखे फिर भी कोई इशू नहीं। बट उसने जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसको देख के हमने नंबर लाइन लगानी होती है, उस पर नंबर लगाने होते हैं ये वाले, ठीक है। उसने कहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका जो इस सिंबल का जो माउथ है वो इस तरफ खुला है, ठीक है। मीन्स के मैंने कहा था कि जिस तरफ इसका माउथ ओपन होगा वो एलिमेंट्स बड़े होंगे, और जिस तरफ इसकी बैक साइड होगी वो एलिमेंट्स छोटे होंगे, ठीक है। मीन्स कि यहाँ 7 छोटा है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी बैक साइड इस तरफ है और जो माउथ इसका ओपन है वो 15 की तरफ है। मीन्स कि 15 हमारा ग्रेटर है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 15 से छोटे होंगे। तो हमने 7 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है कि 7 से वो ग्रेटर होंगे। तो ये हमारे पास आया 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा नहीं, क्योंकि उसने कहा कि 15 से वो छोटे होंगे, तो 15 नहीं आएगा। तो हमने लिखना द होल नंबर्स 7 but 15 और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास हैं 8
9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये इसका आंसर है। हमारे पास एक पार्ट रह गया है, वो है 6। अच्छा, 6 हमारे पास क्या कहता है कि 6 है हमारे पास अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 से ग्रेटर होंगे और इक्वल भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल की साइन है और ये ग्रेटर की साइन है, ये ग्रेटर की साइन है यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, और ये इक्वल की साइन है। यहाँ पे वो कहता है कि हमारे पास यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 12 के इक्वल होंगे, और दूसरी बात ये है कि वो 12 से छोटे भी होंगे। ठीक है, तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा की, उसके ऊपर 0 0 2 0 1 क्या यार ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसने कहा है कि हमारे पास ये 2 है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 2 से ग्रेटर होंगे और 2 के इक्वल भी होंगे। ठीक है, 2 के इक्वल भी होंगे, तो मीन्स इसमें 2 भी इंक्लूड है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 एंड 12 भी, क्योंकि उसने कहा है कि 12 से वो लेस होंगे और 12 के वो इक्वल भी होंगे। तो हमारे पास क्या है कि द होल नंबर्स वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये इसका आंसर है। लास्ट पे है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहता है फाइंड, पेज नंबर है 17। एग्जाम्पल नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द सम ऑफ 2 and 5 using by a number line, ठीक है, यूजिंग नंबर लाइन को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है किसका, 2 and 5 का। तो देखिए, हमने एक नंबर लाइन ड्रा करनी है। ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें 0 से लेके 2 तक, ये हो गया 2 यूनिट हो गया। फिर 0 से लेके 5 तक, ये हमारे पास कितने हो गया, 5 यूनिट हो गया। फिर अब देखो
कि द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 7 होता है। तो 7 हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास 0 तक है 7 यूनिट। ठीक है, ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 2। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।